कभी आपने किसी को गहरी नींद में सोते देखा है? जो व्यक्ति दुनिया से कट जाता है, न आवाज़ सुनता है, न स्पर्श महसूस करता है। लेकिन सोचिए, अगर भगवान सो जाएं, तो क्या होता होगा? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंपली विभा। और आज हम जानेंगे वो कथा जो हर साल एक बार आती है और पूरे ब्रह्मांड की गति को विराम दे देती है। देवशयनी एकादशी, जब भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में चले जाते हैं। एकादशी का अर्थ है हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्ल या कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि। हर महीने 2 एकादशी होती है, लेकिन आषाढ़ शुक्ल एकादशी, जिसे देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक सारे मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादश्याम विशेषेण विष्णु संपूज्य यह नरः संपूर्ण लभते पुण्यम कोटि जन्मार्जितम शुभम। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी पर श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वो करोड़ों जन्मों के पुण्य को एकत्र कर लेता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, क्या आप कभी थकते नहीं हैं, लेकिन आप आषाढ़ में योग निद्रा क्यों करते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, जब सृष्टि की गति बहुत तेज हो जाती है, जब मनुष्य धर्म से भटक जाता है, तब पृथ्वी अधिक भार लेने लगती है और तब मैं विश्राम करता हूँ, ताकि प्रकृति और मानव दोनों को रुक कर सोचने का समय मिले। मेरे सोने का अर्थ है तुम्हारा जागना, तुम्हारे भीतर का धर्म, संयम और विवेक को जगाना। इसलिए देवशयनी एकादशी को केवल व्रत या पूजा का दिन नहीं, बल्कि आत्म जागरण का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु को पालक कहा गया है, यानी जो व्यक्ति इस संसार का संचालन करते हैं। जब वे योग निद्रा में जाते हैं तो 4 महीने तक क्या होता है? सृष्टि की गति धीमी हो जाती है, देव कार्य स्थगित हो जाते हैं, विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। केवल ध्यान, जप, व्रत और तपस्या के ही कार्य होते हैं। देवशयनी एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय चातुर्मास कहलाता है। ये वो समय है जब व्यक्ति को बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की यात्रा करनी होती है। अक्सर लोग कहते हैं ना, भगवान सो गए, अब क्या? लेकिन सच तो ये है, उनके सोने का अर्थ है हमारी परीक्षा का समय शुरू। जैसे स्कूल में जब परीक्षा होती है तब टीचर चुप हो जाते हैं, वैसे ही जब चातुर्मास शुरू होता है तो भगवान चुप हो जाते हैं और अब हमें खुद चलना होता है। देवशयनी एकादशी हमें सिखाती है संयम, साधना, आत्मनिरीक्षण, त्याग और मौन, बाहरी भी और भीतरी भी। आज के समय में लोग सोशल मीडिया डिटॉक्स करते हैं। एक बार मन और आत्मा का भी डिटॉक्स करना चाहिए। एकादशी, उपवास, व्रत, मंत्र जाप और ध्यान, ये सब भीतर के शोर को शांत करता है। एकादशी उसी तरह है आपका आध्यात्मिक एयरप्लेन मोड। जैसे जब मन होता है ना कि अब हमें बिल्कुल शांति चाहिए, अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में लगा देते हैं, ठीक उसी तरीके से हम बाहरी जीवन को एयरप्लेन मोड में लगा देते हैं। और याद रखिए, जब हम एकादशी करते हैं ना, तो सिर्फ शरीर को नहीं, अपनी आत्मा को भी पोषित करते हैं। अब आप जान ही गए होंगे कि देवशयनी एकादशी सिर्फ भगवान के सोने का दिन नहीं है, ये हमारे जागने का दिन है। तो आइए इस देवशयनी एकादशी पर हम एक संकल्प लें, हर महीने कम से कम एक एकादशी का व्रत करेंगे, हर दिन थोड़ा शांत और सच्चा जीवन जिएंगे। अगर ये बात दोस्तों आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही भावनात्मक, शास्त्रीय और जीवन बदलने वाले वीडियो आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को अगर अब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए अध्याय, नई सीख के साथ। नमस्कार दोस्तों।